गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं और रॉड के हाथ में एक बढ़िया सा गिफ्ट है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली दोनों उदास हैं क्योंकि ये गिफ्ट रॉड ने ग्रैनी के बर्थडे के लिए ख़रीदा है और गुल्ली बुल्ली ग्रैनी के बर्थडे में नहीं जाना चाहते क्योंकि ग्रैनी बड़ी शैतान है और वो हमेशा गुल्ली और बुल्ली को उल्लू बना देती है। गुल्ली और बुल्ली दोनों मना कर रहे हैं कि वो दोनों ग्रैनी के बर्थडे में नहीं जाएंगे, लेकिन रॉड उन दोनों से कह रहा है कि वो दोनों ग्रैनी के बर्थडे में रॉड के साथ में चलें क्योंकि रॉड अकेला वहाँ पे बोर हो जाएगा। वहाँ पे ग्रैनी के साथ साथ मिस्टर मीट और बाकी लोग भी आएंगे, लेकिन रॉड के अच्छे दोस्तों गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय है, इसलिए रॉड इन दोनों को मना रहा है ग्रैनी के बर्थडे में जाने के लिए। फिर रॉड गुल्ली से कहता है, गुल्ली भाई देखो, मैं कई दिनों बाद कह रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग कहीं मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी लोग आएंगे वो मेरे दुश्मन है, ना कि मेरे दोस्त। मेरे अच्छे दोस्त तो तुम दोनों ही हो। और देखो, मैंने उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट भी खरीद लिया है। अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं जाओगे तो मेरे गिफ्ट के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं जाने वाला। अब ऐसा लग रहा है कि रॉड गुल्ली बुल्ली से नाराज़ हो गया है। फिर गुल्ली बोलता है, चलो ठीक है रॉड भाई, तुम कह रहे हो तो हम दोनों तुम्हारे साथ चल देते हैं, लेकिन उस बुढ़िया को समझा देना कि हम दोनों से कोई ज़्यादा बहस ना करे। अगर हमारी खोपड़ी घूम गई तो उसके बर्थडे पे ही उसका कीमा बना देंगे। फिर रॉड कहता है, अरे भाई तुम दोनों टेंशन मत लो, उस बुढ़िया को तो मैं संभाल लूँगा। अगर उसने कुछ बोला तो तुम्हारा कीमा बनाने से पहले मैं उसका टकला ही फोड़ दूँगा। उस बुढ़िया को संभालने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। फिर बुल्ली कहता है, चलो गुल्ली, जब हम उस ग्रैनी के बर्थडे पे जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम पास की दुकान से उसके लिए गिफ्ट भी ले लें। गुल्ली कहता है, सही कह रहे हो बुल्ली भाई, चलो चलते हैं। और इतना कह के गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं और पास वाली दुकान पे गिफ्ट लेने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों अब ग्रैनी के घर के लिए निकल गए हैं और गुल्ली और बुल्ली ने भी एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीद लिया है और रॉड के पास तो पहले से ही गिफ्ट था। अब तीनों थोड़ी देर में ग्रैनी के घर पे पहुंचने वाले हैं। लो भैया, गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों ग्रैनी के घर पे पहुंच गए हैं और ग्रैनी का घर तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ है और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पहले से ही बाहर खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मीट और बाकी लोग भी यहाँ पहले से पहुँच चुके हैं। और यहाँ तो बालकनी में ग्रैनी खड़ी हुई है और उसने बर्थडे कैप भी लगा रखी है, लेकिन उसने कोई नए कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि ग्रैनी कभी नहाती नहीं है। फिर ग्रैनी रॉड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आओ 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 रॉड, तुम्हारा स्वागत है मेरे बर्थडे पे। गुल्ली बुल्ली तुम भी अंदर आ जाओ। लेकिन गुल्ली बुल्ली को शक हो रहा है कि ग्रैनी इतने प्यार से उन दोनों से कैसे बात कर सकती है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली हर बार ग्रैनी की धुलाई बाबा से करवा देते हैं और पिछली बार तो बाबा ने कुछ ज़्यादा ही धुलाई कर दी थी। लेकिन वो दोनों ज़्यादा गौर नहीं करते हैं और ग्रैनी के घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो ग्रैनी के घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर भी अंदर से बहुत ज़्यादा सजा हुआ है और ग्रैनी के घर पे बहुत सारे लोग भी आए हैं जो कि तरह तरह के गिफ्ट लाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रैनी का बर्थडे केक भी रखा है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जिसे देख के गुल्ली के मुंह में पानी आ गया है। और यहाँ पे कई तरह के स्पीकर भी रखे हैं, लग रहा है पहले नाच गाना होगा, उसके बाद बर्थडे का केक कटेगा और फिर से नाच गाना होगा। लेकिन ये जितने भी लोग आए हैं ये सभी शैतान हैं और इन सभी का मुकाबला गुल्ली बुल्ली बाबा से हो चुका है और सब ने बार बार पिटाई खाई है। फिर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली और बाकी लोगों से कहती है, चलो पहले गाना बजा के डांस कर लेते हैं, इसके थोड़ी देर बाद हम केक काटेंगे और फिर बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। और इतना कहने के बाद ग्रैनी बोलती है, म्यूजिक ऑन करो। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये बात नहीं पता
कि ग्रैनी ने इन शैतानों के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना रखा है कि गुल्ली और बुल्ली का क्या करना है, और ये लोग बस गुल्ली बुल्ली को दिखाने के लिए इतने मज़े से डांस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली को सूसू लगने लगती है। फिर वो बुल्ली को बता के ग्रैनी के टॉयलेट में सूसू करने के लिए चला जाता है। अब गुल्ली ग्रैनी के टॉयलेट में खड़ा होके आराम से सूसू कर रहा है, लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि यहाँ पे एक शैतान ग्रैनी ने पहले से ही छुपा के रखा था। फिर वो शैतान चुपके चुपके से आगे बढ़ के गुल्ली के पास पहुंच जाता है। गुल्ली के पास आके वो शैतान गुल्ली की पीठ में चाकू भोंक देता है। इसके बाद ये शैतान गुल्ली को एक गिफ्ट वाले बक्से में पैक कर देता है और फिर उस गिफ्ट वाले बक्से को ग्रैनी के एक दूसरे कमरे में ले जाके रख देता है, जिससे किसी को पता न चले कि गुल्ली कहाँ पर है। ये सारे लोग अभी भी डांस कर रहे हैं और डांस करते करते काफ़ी देर हो गई है, लेकिन गुल्ली अभी तक वापस नहीं आया। और अब बुल्ली सोचने लगता है कि गुल्ली को काफ़ी देर हो गई, अब उसे बाहर देख के आना पड़ेगा कि गुल्ली कहाँ रह गया है। फिर बुल्ली भी उस वाले कमरे से निकल के टॉयलेट की तरफ जाने लगता है। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। फिर बुल्ली बाथरूम में चारों तरफ देखता है। लेकिन बुल्ली को बाथरूम में गुल्ली नहीं दिखाई देता। फिर बुल्ली बाहर दूसरे कमरे की तरफ देखता है और सोचता है क्यों ना इस कमरे में भी देख लूं। लेकिन इस गेट के पीछे वो शैतान खड़ा है और उसके हाथ में खून से संधा हुआ चाकू भी है और वो वाला गिफ्ट है जिसके अंदर गुल्ली बंद है। और फिर बुल्ली इस दूसरे कमरे का भी गेट खोलने लगता है। अब बुल्ली उस वाले कमरे का भी गेट खोल देता है। लेकिन इस कमरे में तो ना गुल्ली है ना ही वो शैतान। ये पूरा कमरा तो एकदम खाली पड़ा है। फिर बुल्ली वापस निकल के उस वाले कमरे में जाता है जिस वाले कमरे में सब डांस कर रहे थे। लेकिन ये क्या, इस वाले कमरे में भी कोई नहीं है, ना ग्रैनी, ना वो सारे शैतान, ना मिस्टर मीट और ना ही रॉड। इनमें से एक भी लोग इस कमरे में नहीं है। अब बुल्ली को लगने लगा है कि ग्रैनी ने गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों को उल्लू बना दिया है। इसके बाद बुल्ली अब सीढ़ियों से नीचे उतर के नीचे वाले कमरों की तरफ जाने लगता है। जैसे बुल्ली नीचे की तरफ आता है तो वो देखता है कि मेन वाला गेट हल्का सा खुला हुआ है, और जब वो बाहर की तरफ देखता है तो देखता है कि एक गाड़ी में बाकी सारे शैतान बैठकर अपने अपने घर की तरफ निकल गए हैं। लेकिन बुल्ली उन सभी शैतानों के पीछे नहीं जाता है, क्योंकि बुल्ली गुल्ली और रॉड को ढूंढेगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। फिर बुल्ली ग्रैनी की किचन की ओर जाने लगता है। और जब वो ग्रैनी किचन में देखता है तो ग्रैनी की किचन में भी उसे गुल्ली और रॉड नहीं दिखाई देता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल के दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है। लेकिन बुल्ली अब जिस कमरे की तरफ जा रहा है उस कमरे में ही ग्रैनी, वो शैतान और गुल्ली पड़ा है। और इस शैतान के हाथ में एक डंडा है और ये डंडा लेके खड़ा है ताकि जैसे ही बुल्ली अंदर आए तो ये शैतान उसका डंडा मार के बेहोश कर दे। और जैसे ही बुल्ली अंदर घुसता है कि तभी लेकिन बुल्ली जहाँ पे गिरा है यहाँ पे एक चाकू पड़ा है। बुल्ली की नज़र उस चाकू पे पड़ जाती है और वो तुरंत चाकू उठाता है और ज़ॉम्बीज़ के सर पे मार देता है।
ये चाकू जॉम्बिस के सीधे सिर में जाके लगा, जिससे एक ही बार में इस जॉम्बिस का काम तमाम हो गया। फिर बुल्ली वहाँ से खड़ा होता है और कमरे में अंदर की तरफ चला जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसे केवल ग्रैनी दिखाई देती है, गुल्ली दिखाई नहीं देता। फिर बुल्ली उस ग्रैनी से कहता है, हे बुढ़िया औरत, तूने हम सबको उल्लू बनाया और गुल्ली और रॉड कहाँ पर है, जल्दी बता दे, वरना तू देख रही है ना इस जॉम्बी का हाल, वही हाल मैं तेरा भी करूँगा। फिर वो ग्रैनी कहती है, Where are you? और इतना कह के वो ग्रैनी गायब हो जाती है। अब बुल्ली इस पूरे घर में अकेला है और ग्रैनी गायब हो चुकी है। अब बुल्ली को अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा और बुल्ली को अकेले ही गुल्ली और रॉड को ढूंढना पड़ेगा। तभी बुल्ली को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। बुल्ली जब गौर से सुनता है तो उसे पता चलता है ये आवाज़ तो बाहर वाले कमरे से आ रही है। फिर बुल्ली बाहर वाले कमरे की तरफ चला जाता है और जब वो देखता है तो उसे दिखाई देता है कि यह आवाज़ तो अलमारी में से आ रही है। फिर बुल्ली तुरंत अलमारी को खोलता है और अलमारी के अंदर तो रॉड होता है। फिर रॉड बुल्ली को बोलता है कि ग्रैनी ने हम सबको उल्लू बनाया है और वो गुल्ली को अपने साथ ले गई है और गुल्ली के पीठ में चाकू लगा हुआ है, जिससे गुल्ली का बहुत सारा खून बह रहा है और हमें जल्द से जल्द गुल्ली को ढूंढना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा लेट हो गए तो गुल्ली का काम तमाम हो सकता है। फिर तुरंत बुल्ली और रॉड गुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सबसे पहले वो फिर से किचन में जाते हैं। जब वो दोनों किचन में देखते हैं तो किचन में उन्हें गुल्ली नहीं मिलता है, क्योंकि गुल्ली किचन में है ही नहीं जो उन्हें मिले। फिर बुल्ली बोलता है, रॉड भाई, यहाँ तो गुल्ली है ही नहीं, अब हम कहाँ पे ढूंढें। फिर रॉड कहता है, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि ग्रैनी गुल्ली को कहाँ पे ले गई है, चलो मेरे साथ। फिर रॉड बुल्ली को लेके नीचे वाले बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। अब रॉड और बुल्ली नीचे वाले बेसमेंट में आ गए हैं। नीचे वाले बेसमेंट में कुछ बेकार लकड़ियाँ पड़ी हैं और कुछ खाली बक्से, और अब ये दोनों पूरे बेसमेंट में चारों तरफ देख रहे हैं। फिर बुल्ली की नज़र नीचे की तरफ पड़ती है और उसे नीचे खून की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, और ये बूंदें देख के कन्फर्म होता है कि गुल्ली इसी वाले बेसमेंट में है। और जब बुल्ली थोड़ा ध्यान से सुनता है तो बुल्ली को किसी के सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई देती है। और जब बुल्ली थोड़ा झुक के नीचे देखता है तो उसे गुल्ली वहाँ पे गिरा पड़ा दिखाई देता है और गुल्ली की पीठ में से बहुत सारा खून निकल रहा है। फिर बुल्ली तुरंत गुल्ली के पास जाता है और उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है। जैसे बुल्ली गुल्ली को बाहर की तरफ खींचने वाला होता है तभी वहाँ पे ग्रैनी आ जाती है और बुल्ली के सर पे डंडा मार के उसे बेहोश कर देती है। Do you want to play hide and seek? अरे ये क्या हो गया, गुल्ली और बुल्ली अब दोनों बेहोश हो गए हैं, अब केवल रॉड बचा है। फिर ग्रैनी आगे बढ़ते हुए रॉड के पास पहुंचती है और अपने डंडे से रॉड के सर पे भी हमला कर देती है। अब गुल्ली, बुल्ली और रॉड तीनों बेहोश हो चुके हैं और लगता है तीनों का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन तभी एक और आवाज़ सुनाई देती है। ओह माय गॉड, ये तो हम सभी के फेवरेट बाबा आ गए हैं। यहाँ आने के बाद बाबा कहते हैं, अरे ग्रैनी की बच्ची, तुझे क्या लगा मेरे होते हुए तो गुल्ली बुल्ली को कुछ कर सकती है? देख मैं तेरा अब क्या हाल करता हूँ। फिर ग्रैनी कहती है, नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, आज मेरा बर्थडे है। फिर बाबा कहते हैं, जब तुझे पता है कि तेरा बर्थडे है तो तूने मेरे फेवरेट गुल्ली बुल्ली को हाथ कैसे लगाया, बता, तेरी इतनी मजाल। फिर ग्रैनी कहती है, बाबा बाबा छोड़ दो, अब से मैं कभी गुल्ली और बुल्ली को हाथ नहीं लगाऊंगी, उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं, ठीक है बाबा, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाबा जानते हैं
कि ग्रैनी बाबा को उल्लू बना रही है। ग्रैनी कभी सुधरने वाली नहीं है। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से एक आग का गोला निकालते हैं और उस जादुई आग के गोले को ग्रैनी की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो ग्रैनी जल के राख हो जाती है। और इस तरह से बाबा इस ग्रैनी का फिर से एक बार काम तमाम कर देते हैं और उन सभी को होश में लाके उन सभी को उनके घर पे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये था ग्रैनी का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।